तो ये उन सब लोगों के लिए जो है ये बेहतरीन है। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरह से ये अनारदाना, ठीक है। ये हमारी चटनियों वगैरह में आम यूज होता है। अनारदाना, सौंफ और पुदीना, ये 3 चीजें, ये इतने कमाल की चीजें हैं कि आपकी सोच है डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप इसका जो है ये कहवा बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का जो है वो पेट में दर्द होता है और जो है वो मोशन भी कई दफा जो है वो शुरू हो जाते हैं, मोशन नहीं रुक रहे होते, उसके लिए भी ये वाला कहवा बेहतरीन है। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। ये आजमूदा है और ये आप जिसको कह लें ना हमारा खानदानी नुस्खा, ये वो है। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो ना सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत को मुतासर करता है बल्कि सेहत के लिए भी एक संजीदा ख़तरनाक मसला बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़िद्दी चर्बी और मोटापे की। तेज़ी से बदलती हुई तर्ज ज़िंदगी, गैर मुतवाज़न खुराक, ज़हनी दबाव और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी ने मोटापे को आम बना दिया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में 4.5 करोड़ अफराद मोटापे का शिकार हैं, जिनमें से 1 करोड़ 40 लाख के करीब बच्चे भी मोटापे के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। मोटापे से पैदा होने वाली बीमारियों से पाकिस्तान में हर साल 40 लाख अफराद जो हैं, लोग जो हैं, मर जाते हैं। मगर अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वज़न कम करने और मोटापे से बचने का हल भी हमारे आसपास ही मौजूद है। कुदरती जड़ी बूटियाँ, सादा घरेलू टोटके, हर्बल कावे और चंद मामूली आदात में तब्दीली लाकर हम ना सिर्फ वज़न को कम कर सकते हैं बल्कि ख़ुद को एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ भी गामज़न कर सकते हैं। हर्बल और कुदरती जड़ी बूटियों से वज़न कैसे कम किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हम देख रहे हैं कि टेबल पर बहुत सारा जो सामान रखा है मोटापे से निजात का है, तो हम भी आपके पास आते हैं और देखते हैं कि क्या नुस्खे जो हैं आज आप बताने वाले हैं। जी बिल्कुल, आ जाएं, बिल्कुल। तो आपा, सबसे पहले आज हमें कौन सा बेहतरीन और आजमूदा अपना नुस्खा ये बेज़ल लीव्स है ना? नहीं, कड़ी लीव है। अच्छा, कड़ी है, बेज़ल्स भी ऐसे हाँ, बेज़ल्स भी ऐसे होते हैं। अच्छा, जहाँ तक मोटापे की बात है, एक चीज़ जो है वो आप लोग जहन में रख लें कि बच्चों की हम या बच्चियों की बात करते हैं, लड़कियां चाहे लड़कियां हैं, ठीक है, टीन एज के अंदर, यंग एज के अंदर, अंडर 25 आप जो है वो कर लें, ठीक है। एक हाइपरथायराइड और एक हाइपोथायराइड, ठीक है। हाइपर के अंदर वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है और हाइपो के अंदर जो है वो वेट कम होना शुरू हो जाता है। बाल बुरी तरह गिर रहे होते हैं और जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ रहे होते हैं। तो समझ नहीं लग रही होती कि ये क्या हो रहा है, ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैंने चीज़ देखी है कि डॉक्टर के पास जाना और टेस्ट वगैरह करवाना, इन चीजों पेन किलर्स और इतनी एलोपैथिक मेडिसिन वो आपको कर देते हैं कि बच्चियों के लिए जाते भी नहीं है, खाना भी मुश्किल है और जाते भी नहीं है। अगर इस तरह के इश्यूज बच्चियों के अंदर आ रहे हैं, फौरन से पहले आप अच्छी किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उन्हें चेकअप करवाएं और अगर वो कहती हैं कि ये वाले जो है वो टेस्ट करवाएं तो वो लाजमी टेस्ट करवाएं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो मैंने चीज़ देखी है कि बच्चियों के अंदर अगर ये इशू आ रहा है कि वजन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो है वो हार्मोनल जो है वो चेंजिंग की वजह से मेजर इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। ये लाजमी चेक करवाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है अबव 25 या 40 जो है वो प्लस, जिसमें ख़वातीन के अंदर जो है वो मेनोपॉज के जो है वो इश्यूज आ रहे होते हैं, उसमें भी जो है वो वेट गेन हो रहा होता है, बाल जो है वो गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं और मूड स्विंग, इस तरह के इश्यूज हो रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि पहले काउंसलिंग करें आप, पहले अपना इंटरनल आपके जो भी इश्यूज है ना, उन चीज़ों को आप जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, सारा अपना चेकअप करवाएं कि वजह क्या है, इशू क्या है। ये नहीं है कि उसने सिरका पीना शुरू किया, उसका वजन कम हो गया, उसने अजवाइन के कहवे, और आजकल तो हर कोई आपको कहवे दे रहा है, के साथ साथ ये भी कहते हैं कि मर्द हो या खवातीन हो, हाँ जी बिल्कुल, आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो हो जाता है तो फिर फैट भी बड़ी तेजी से डिपॉजिट होता है आपकी बॉडी के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो मेन मैंने वजह देखी है वेट गेन होने की, जिन लोगों को ख़वातीन या बच्चियां हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होती है उन लोगों के साथ भी ये वाले इश्यूज हो रहे होते हैं कि जो है वो स्किन जो है वो खराब हो रही होती है, बाल गिर रहे होते हैं, वेट गेन हो रहा होता है, ब्लोटिंग के इश्यूज होते हैं। ब्लोटिंग के इशू, तो पहले जो है वो आप इन चीजों को अपने देख लें, चेक कर लें, ठीक है। आपको ये इश्यूज हैं या नहीं है, और फिर आपको उसके बाद हम बताने वाले हैं, तो इस पर जी इसके बाद हम आते हैं जिस तरह से। अच्छा, जो नुस्खे, जो चीजें अगर आप गर्मियों में यूज कर रहे हैं तो वो सर्दियों के
लिए ये नहीं बड़ी है। इंपॉर्टेंट बात आपने की है, क्योंकि लोग पूरा साल फिर वही चला रहे होते हैं, बल्कि साला साल ही चला रहे होते हैं। जी, जो सर्दियों की चीजें हैं वो गर्मियों में आप लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं होती, उल्टा नुकसान दे रही होती। अब जो गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर जिन लोगों का, जिस तरह से आपने बात की, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, ब्लॉटिंग है, वेट जो है वो गेन हो रहा है, समझ नहीं लग रही क्या करें, ठीक है। मेन चीज वही एसिडिटी होती है, तो उसमें क्या होता है कि खाने के साथ फ्रिजी ड्रिंक ले ली जी, खाना खाया है और एसिडिटी हो रही, डकार नहीं आ रहा, फ्रिजी ड्रिंक ले ली। ये उससे सारी चीजों की आप कह लें कि ना एक अपने लिए ना एक ग्राउंड तैयार करें कि आपको कोई बीमारी, मजीद stomach कोई issue हो इशू जाए, नहीं है, gut ठीक issue हो है। जाए उसके लिए जो हमारे घर का, जो मैंने अपने बचपन से जो है वो देखा है, हमारे घर का आजमूदा नुस्खा, आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल, ये करूंगी। नुस्खे आप ट्राई जरूर कीजिएगा, और अगर रह जाएं तो सोशल मीडिया पे जाके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी चीज आपकी मिस आउट ना हो जाए। हाँ, जिन लोगों का जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, खाना हजम नहीं हो रहा होता, डकार आने हैं, यहाँ तक के बच्चे हैं खाना खाया फौरन जो है वो बाथरूम भागते हैं या इस तरह की, हाँ जी, ठीक है। तो ये उन सब लोगों के लिए जो है ये बेहतरीन है। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरह से ये अनारदाना, ठीक है। ये हमारी चटनियों वगैरह में आम यूज होता है। अनारदाना, सौंफ और पुदीना, ये तीन चीजें, ये इतने कमाल की चीजें हैं कि आपकी सोच है डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप इसका जो है ये कहवा बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर डेली बेसिस पे जो है वो आप पुदीना कौन लेके आए, ये तो आप क्या करें कि आप पुदीने को ड्राई करके धो के इसको किचन में रख दें, 3 से 4 दिनों में ये बिल्कुल खुशक हो जाएगा। हाथ से आप मस लेंगे तो इसकी जो है वो सारा जो पाउडर है, इसकी पत्तियां हैं, ड्राई फॉर्म में पाउडर मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि जितना आपका जो है ये तकरीबन 2 टेबलस्पून अगर आपका जो है पुदीने का पाउडर है, 2 टेबलस्पून आपने इसमें सौंफ डालनी है और 2 टेबलस्पून आपने अनारदाने को पीसने की जरूरत नहीं, इनको आप ब्लेंड करके पीस के, हाँ, मोटा मोटा सा मसल करके आप जो है वो एक डिब्बे के अंदर डाल के रख लें, ठीक है। तो जब आपने खाना खाया, आप खाना खाने से पहले जो है वो 3 से 4 गिलास आप रखे चूल्हे पे, 1 टेबलस्पून इसका डालें, दम के अंदर आप इसको दे दें, ठीक है। खाने के बाद ये इतना मजे का, एक चुटकी इसमें नमक की डाल लें, थोड़ी सी चीनी डाल लें, ये इतना मजे का कहवा बनता है। इसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं। चीज ये है कि आपने उसको बालना नहीं है, आपने उसको स्टीम पे बनाना है। जी जी, बिल्कुल स्टीम पे बनाना है। ये नहीं है कि आपने पका के जोश दे के उसकी सारी क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, उसकी आप भाप ही बना लें। हाँ जी। अच्छा, जिन लोगों का जो है वो पेट में दर्द होता है और जो है वो मोशन भी कई दफा जो है वो शुरू हो जाते हैं, मोशन नहीं रुक रहे होते, उसके लिए भी ये वाला कहवा बेहतरीन है। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। ये आजमूदा है और ये आप जिसको कह लेना हमारा खानदानी नुस्खा, ये वो है, जबरदस्त, ठीक हो गया। और ये आप ये गर्मियों का है, ये गर्मियों के अंदर, ये गर्मियों में भी सर्दियों में भी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि पुदीना जो है इसकी तासीर ठंडी है, ठीक है। तो अगर जिन लोगों के जो है वो हाथ पांव ठंडे रहते हैं तो उसमें जरा सा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का डालें, तो ये इसकी जो है वो क्वालिटी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो एक आगे जो सर्दियां आती हैं, सर्दियों के अंदर हमारे घर में जो है ना ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ये है कॉफ़ी बीन्स का कहवा। ये जो अरेबिक लोग खाना खाने के बाद इतने इतने से कप्स के अंदर जो है वो पी रहे होते हैं ना, आप इसको टेस्ट करें, इसको स्मेल करें। ये है बेसिकली रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स। ये कॉफ़ी नहीं है, रेड आता है, इसका हल्का सा ब्राउनिश टाइप जो है वो कहवा बनता है। इसके अंदर ये कहवा इसको जो है वो बोलते हैं। खा के देखें आप, इसको स्मेल करें, मैं भी ट्राई करता हूं। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो अरेबिक कहवा होता है, ये वो लोग आप देखें दुम्बा खाते हैं और इतना फैटी जो है वो खाते हैं और उसके बाद उनका जो है ये कहवा जो है ये चलता है, ठीक है। तो ये कहवा आम अब सुपर स्टोर्स पे पहले नहीं मिलता था, लेकिन ये आम जो है वो मिल जाता है। तो सर्दियों के अंदर जिनका बहुत, जिसको कहते हैं ना जिद्दी फैट किसी भी तरह, अब मैं चाहती हूँ जितने भी नुस्खे हैं आप हमारे नाज़रीन को कम्युनिकेट कर दीजिए। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो हम स्पीड अपनी करेंगे। जिन लोगों की जो है वो स्टबन फैट है, खाने पीने के शौकीन लोग हैं ज़्यादा, और जिनके घरों में दुम्बा कढ़ाइयाँ और इस तरह की चीज़ें, अदरवाइज उन्हें अवॉइड करें। लेकिन अगर नहीं अवॉइड कर सकते, क्यों करना है, खाएं, लेकिन तो साथ जो कहवा है, ठीक है, इसको जो है वो तकरीबन अगर 2 गिलास पानी है, 1 टेबलस्पून ये, और इसके अंदर जो है वो आप 3 से 4 इलायची, जरा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग, ये डाल के ये भी दम के अंदर जो है वो आप इसको बनाएं। ये वाला कहवा जो है वो आप जो खाना खाने के बाद आप इसको लें। आप इसको वैसे रूटीन वाइज भी ले सकते हैं। जिन लोगों का फैट किसी भी चीज से नहीं जा रहा, आप देखेंगे कि इसके साथ जो है वो दिन में 2 या 3 दफा इसको ले
सकते हैं। ये सर्दियों के लिए बेस्ट है क्योंकि थोड़ी सी जो है वो इसकी जो तासीर आप कह ले गरम गरम हाँ सी जी है और टेस्ट में अच्छा है, बुरा नहीं है। बुरा नहीं है, बहुत मजे का लगता है, बहुत। बुरा और नहीं इसके लगा। बाद साथ उन्होंने और खजूर रखी होती है, मुंह खजूर में खत्म खाते होने हैं। के बाद ज्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। हाँ, उसके बाद ये देखे काली हड़, ठीक है, ये जिन लोगों का बहुत स्टबन फैट है और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, तो ये 2 से 3 जो है ये हड़ जो है रात को पानी के अंदर भिगो दें, सुबह को जो है वो आप इसका पानी खाली पेट ले लें। ठीक है। इसके साथ डेली बेसिस पे स्टूल पास होगा, आपका जो है वो गट, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। और इसके साथ भी जो है वो कहते हैं ना कि जिसको ढीठ वाला जो फैट है किसी तरह से नहीं जा रहा होता, जिद्दी स्टबन फैट, ये उसके लिए जो है वो बेहतरीन है, ठीक है। उसके बाद लेमन ग्रास, ये मेरा फेवरेट जो है वो इसका तो टेस्ट इतना मजेदार होता है ना, इतना लाइट सा अरोमा बहुत अच्छा होता है। इसको अगर आप दिन में इसके 4 कप या 5 कप भी ले लेते हैं, आगे जैसे आप हल्की सी सर्दी का दिन, हाँ, अच्छा। ग्रीन टी आप लेंगे वो ड्राई करेगी, ठीक है। ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है कि ना चाय बार बार पीने की, तो चाय की जगह पे अगर आप जो है ये लेमन ग्रास का कहवा बनाते हैं, इसी के अंदर जो है वो जैसे 1 गिलास अगर आपने पानी का लिया है, थोड़ी सी 1 टेबलस्पून के करीब लेमन ग्रास, एक आप क्या करें लेमन इसी में स्क्वीज करके लेमन के छिलके भी उसी में डाल दें। अच्छा। और इसको आप दम के अंदर जो है वो बनाएं। आप देखें ये इतना मजे का, इसका अरोमा इतना जबरदस्त होता है। तो इसको सर्दियों में जिन लोगों को और बार बार चाय पीने की जिन लोगों को आदत होती है, तो वो इसको ये आदत आप बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म ना सिप मुंह में जाता है, जिसकी वजह से वो चाय पीते रहते हैं। गले को भी सुकून और राहत मिलती रहे आपको सर्दियों में। तो आप ये नोट डाउन, और एक और रह गया जल्दी से। हाँ जी, ये कड़ी लीफ आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये कितने जबरदस्त वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। इसका पौधा आप घर में लगा लें। आज तक आप लोगों ने इसके तड़के लगाए होंगे दाल में। तो इसका अगर आप तड़का लगाएंगे, इसको आप खाली पेट भी, इसका कहवा भी उसी तरह से आपने बनाना है। इसके अंदर भी आप छोटा सा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का जो है वो डाल के, ये वाला कहवा अगर आप खाली पेट लेना शुरू करते हैं, आप यकीन करेंगे आपके जो मूड स्विंग हो रहे हैं, मसल्स में स्टिफनेस है, मतलब खवातीन का जो इशू है, और खवातीन इस हवाले से बहुत ज्यादा बदनाम है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो आपको तड़के के अलावा भी इस कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करना है और अपने मूड को खुशगवार करना है। अगर कोई टिप और ट्रिक्स आपकी रह गई हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके ये सेगमेंट दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपा, आपकी मौजूदगी का हमारे साथ रहेगा।